नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। सरायकेला के कांदरबेड़ा में करोड़ों की योजनाओं का मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन रखी आधारशिला। उलीडी थाना क्षेत्र में एक दूधमुहे बच्चे को बेचने की हुई घटना। 5 दिन बाद बच्चे को वापस लेने माता पिता पहुंचे थाने। पुलिस कर रही है छानबीन। मानगो चौक पर बने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा का मंत्री सरयू राय ने किया अनावरण। मंत्री के फंड से प्रतिमा का किया गया है निर्माण। 8 मार्च से इंडो एक्सपो का जमशेदपुर में किया जा रहा है आयोजन। देश भर के तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट्स की दी जाएगी जानकारी। और मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने पुत्र ललित दास की शादी को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ टाटानगर स्टेशन से रायपुर के लिए हुए रवाना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक बार फिर झारखंड को बड़ी सौगात दी है। जी हां, आपको बता दें कि सरायकेला जिला के कांदरबेड़ा में 1321 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। वैसे यह आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन रखी। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युतपरण महतो और ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो मौजूद थे। इधर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐलान किया कि भुइयाडीह लिट्टी चौक के सामने स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने संथाली भाषा में रेलवे स्टेशन का नामांकित करने और संथाली भाषा में ही ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने और अनाउंसमेंट करने का ऐलान किया। कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक गरीब आदिवासियों को गुमराह करते आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कांदरबेड़ा चौक का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू रखने का ऐलान किया है। साथ ही उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी को वोट करने की अपील भी की। वैसे सोनारी दो मुहाने के सामने स्वर्णरेखा नदी पर बने नए ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उपस्थित लोगों को बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों का विकास चाहती है। जमशेदपुर रांची और रांची रिंग रोड 123 के काम विगत कई वर्षों से रुकी हुई और इस सड़क के लिए चाहे एक राजनीतिक दल के हैसियत से जब हम सरकार में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, अन्य सामाजिक संगठन के लोग और चेंबर और इंडस्ट्री के लोग बराबर इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते थे। लेकिन ठेकेदार की गलत नीति के कारण जो सड़क के निर्माण, 4 लेन सड़क के निर्माण शुरुआत हुई थी, वो 50% काम होने के बाद वो काम अधूरा। माननीय मंत्री गडकरी जी, NHAI के चेयरपर्सन और राज्य स्तरीय जो NHAI के अधिकारी के साथ साथ हमारे पद विभाग के सचिव सोन साहब, इंजीनियर चीफ, पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में एक दूधमुहे बच्चे को बेचने का मामला प्रकाश में आया है, जहां बच्चे के माता पिता ने बच्चे को 40,000 रुपए में बेच दिया और उसके 5 दिनों के बाद बच्चे को वापस लेने थाने पहुंच गए। इधर पुलिस ने मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जाता है कि क्षेत्र की एक दाई ने ये काम करवाया था। कुछ दिनों पूर्व क्षेत्र की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद उनके बच्चे के माता पिता ने उक्त बच्चे को बेचने की बात दाई को कही थी। इसके बाद दाई ने एक जरूरतमंद परिवार से संपर्क किया और उन्हें ये सारी बातें बताई। इसके बाद जरूरतमंद परिवार ने बच्चे के माता पिता से संपर्क किया और उन्हें 40,000 रुपए देकर एग्रीमेंट के तहत बच्चे को गोद ले लिया। इसके बाद बच्चे को जरूरतमंद परिवार ने 5 दिनों तक पाला, लेकिन 6वें दिन बच्चे की मां ने उसे टीका दिलवाने के बहाने अपने साथ लेकर गई और डॉक्टर के चैम्बर से बच्चे को लेकर फरार हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां बच्चे की मां ने पैसे लेने की बात से इनकार कर दिया और बच्चा वापस दिए जाने की मांग की।
जबकि दाई के मुताबिक पैसे देने के बाद कागजी कार्रवाई की गई और उसके बाद दोनों माता पिता ने खुद बच्चे को दूसरे के हाथों सौंपा था। वहीं पुलिस ने फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। उसका आदमी भी बोला हाँ और उसका बाद में ये भी बोला हाँ। 5 दिन बच्चा को नहला दिए, नहला करके इसको साफ को बचा देते हैं और पैसा भी 40 टका। अभी हमको डॉक्टर में जाना था, सरकारी डॉक्टर नहीं है, बजरंगबली का मंदिर है, वहीं गए थे। उसी के पास हम लोग इसको इसी बोला कि हमको लेके जाना बच्चा को, तो सुई दिला देंगे, ये करा देंगे। हम लोग चलो भाई, ईमानदारी की बात है, चलो बस्ती की तुम है। तो ये ना लेके बच्चा को पकड़ लिया और लेके लिया सुई दिलाने के जगह जब खोया, ना ताव देखा और लेकर के बाहर भाग गई। वो अपना 15 दिन का बच्चा को ये रोमा सरकार को अपना स्वेच्छा से एग्रीमेंट करके दे देती। अब बाद में वो लड़के जो वास्तविक माँ है वो अपना बच्चा को लेना चाह रही, इसी के लिए दोनों के बीच में तनाव है। पैसे के लेन देन तो उसका लड़का का बाप खुद स्वीकार कर रहा है कि पैसा हम लिए हैं, बोल रहा है कि 40,000 लिए हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ प्रस्तुत करने दिया, अभी तो जाँच ही हो रहा है अभी तो। और उधर जमशेदपुर के मानगो चौक के सामने बने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को राज्य के मंत्री सरयू राय ने किया। इस प्रतिमा के स्थान पर एक सार्वजनिक पार्क का भी निर्माण कराया गया है, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय उठा सकते हैं। जननायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य मंत्री सरयू राय ने अपने फंड से कुछ दिनों पूर्व शुरू किया था और अब ये पूरा हो गया है। मानगो पुल के सामने ये प्रतिमा 8.5 लाख की लागत से स्थापित की गई है। वैसे मानगो पुल स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही है, लेकिन उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित नहीं थी, जिसे अब स्थापित किया गया। यहाँ के एक छोटे से पार्क का भी यहाँ पर निर्माण किया गया और स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने कहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जननायकों को जाने और उन्हें याद रखे। इस कारण जरूरी है कि ऐसे महान जननायकों की प्रतिमा स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि आगे भी शहर के कई स्थानों पर ऐसे ही जननायकों की प्रतिमा स्थापित करवाई जाएगी। ये जमशेदपुर जैसे शहर में जहाँ टाटा परिवार के अलावे बहुत कम लोगों की प्रतिमाएं लगती हैं, मैंने गांधी घाट पे गांधी जी का लगवाया था। आज जयप्रकाश सेतु का नाम है मानगो पुल का, इसलिए जयप्रकाश जी की प्रतिमा ये हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद करके लगाया है। और आज हम लोगों को एक तरह से अपने ऊपर भी ग्लानि होती है कि जयप्रकाश जी के आंदोलन में जो नारे थे, जयप्रकाश जी ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकारों का उपयोग करने की बात कही थी, तो हम लोग उनके अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहे हैं। उनके आंदोलन का मुख्य नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। तो जयप्रकाश जी की आत्मा केवल राजनीति में सत्ता में नहीं थी, कभी वो सत्ता में नहीं गए, जनता के हितों की बात करते थे। इसीलिए उन्होंने लोक अभियान आरंभ किया था। आज कल परसों की पीढ़ी कभी ये समझेगी कि हमको जयप्रकाश जी के सिद्धांतों को लागू करना है अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस प्रतिमा से प्रेरणा प्राप्त करेगी और आगे आने वाले समय में लोग साहस कर सकेंगे। और इधर जमशेदपुर में आगामी 8 मार्च से इंडो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के तमाम कंपनियों के द्वारा यहां अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से अधिक लोगों तक इंडस्ट्रीज की जानकारी भी दी जाएगी। विभिन्न इंडस्ट्री को एक मंच पर लाकर उनके बीच बेहतर संपर्क तथा व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। इंदौर इंफो लाइन के द्वारा लगातार इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल उद्योगों को नए आयाम बल्कि इस एक्सपो के माध्यम से कई नए उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। इस एक्सपो में देश भर की 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो इस दौरान इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में इस्तेमाल होने वाले मशीनों का लाइव डेमो देंगी। एक्सपो के माध्यम से सभी कंपनियों को अपने विस्तारीकरण का मौका प्राप्त होगा। आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ऑटो क्लस्टर आदित्यपुर में 8, 9, 10 मार्च को 3 दिवसीय इस 5वें इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में देश भर से 100 से भी अधिक कंपनियां आई हैं जो अपनी मशीनों का लाइव डेमो दे रही है। CNC मशीन्स, रोबोट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कूलिंग सिस्टम्स, PEV सिस्टम्स,
वह अन्य कई तरह के प्रोडक्ट हैं, तकरीबन 5000 से भी अधिक प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं इन कंपनियों के द्वारा। जमशेदपुर के आसपास में जो मैन्युफैक्चरिंग है और जमशेदपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज हैं, इनको अपग्रेडेशन करने में, इन प्रोडक्ट्स को देखने में जो लाइव डेमो से वो अपनी इंडस्ट्री का ऑटोमेशन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये जो एग्जीबिशन है, जो इंड एक्सपो, जिसको कि हम एक्सपो भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपो, इस एक्सपो के द्वारा उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें देश भर से तकरीबन 100 से ऊपर जो कंपनियां हैं। और इधर सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास इन दिनों अपने पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में काफी व्यस्त हैं। लगातार वैवाहिक कार्यक्रम में उनका आना जाना जमशेदपुर में लगा हुआ है, जहां गुरुवार को अपने पुत्र के विवाह में पूरे परिवार के सदस्यों के साथ वे हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस से रायपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरे परिवार के सदस्यों के साथ वे काफी खुश नजर आए। बता दें, बाराती के तौर पर जमशेदपुर से भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी रायपुर के लिए उनके साथ रवाना हुए। और इधर जमशेदपुर के वर्षानगर पुलिस ने पुलिस व कंपनी को दिग्भ्रमित करने के एक मामले का उद्भेदन किया है, जहां अशोक कुमार सिंह के द्वारा झूठी लूट की घटना वर्षानगर थाने में दर्ज कराई गई, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। 31 दिसंबर 2018 को वर्षानगर निवासी आकाश कुमार सिंह के द्वारा वर्षानगर थाने में एक झूठा मामला दर्ज कराया गया, जहां उसने पुलिस को बताया कि उसके फ्लिपकार्ट कंपनी के कुरियर कलेक्शन के 13,000 रुपये नकद और एक नई सीलबंद मोबाइल और उनके निजी मोबाइल को अज्ञात 3 से 4 अपराधियों के द्वारा मारपीट कर लूट लिया गया। आकाश कुमार सिंह के द्वारा झूठी कहानी गढ़कर पुलिस व कंपनी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जहां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह के नेतृत्व में विशेष बल का गठन कर इस मामले के अनुसंधान किया गया, जहां पाया गया कि लालच में आकर आकाश कुमार सिंह के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई। इधर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया है कि आकाश कुमार सिंह के द्वारा लूट की एक घटना की शिकायत वर्षानगर थाने में 31 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि आकाश कुमार सिंह ही दोषी हैं। ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, जहां पुलिस ने कंपनी के मोबाइल व उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है। वर्षानगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति है आकाश कुमार सिंह, इनके द्वारा बिरसानगर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया था 135/18, जिसमें इन्होंने बताया था कि दिनांक 31/12/18 को ये जोन नंबर 6 फुटबॉल मैदान के पास से जा रहे थे, तो 4-5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इनसे कंपनी का मोबाइल और इनका मोबाइल और 13,000 कैश लूट लिया गया था, जिसे पुलिस ने कांड दर्ज करके अनुसंधान किया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इन्होंने झूठा कांड दर्ज कराया था और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इन्होंने ही वो मोबाइल अपने घर पर रख लिया था और कैश भी खुद ही रख लिया था कंपनी का। तो अनुसंधान के क्रम में कैश ये मोबाइल बरामद कर लिया गया है और इनका जो दूसरा अपना मोबाइल था, जिसे इन्होंने बताया था कि ये भी लूट हो गया है, उसकी भी बरामदगी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। कैश 13,000 रुपया था, वो अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान के क्रम में इन्होंने अभी तो ये बताया है कि वो खर्च हो गया है, लेकिन इस बात की हम लोग इस बात पर अनुसंधान आगे कर रहे हैं। घटना का कारण बेसिकली यही है कि इनके मन में गलत भावना आई, इन्हें लगा कि ये सामान हम रख लेंगे और कंपनी को धोखा दे देंगे, पुलिस को धोखा दे देंगे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में सभी बातें स्पष्ट हो गई हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सिल जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम दिन दहाड़े एक महिला को पीटने का मामला प्रकाश में आया, जहां सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर बस्ती में घुसकर अक्षिस कर्मियों ने पहले महिला द्वारा बनाए जा रहे शौचालय को तोड़ा, फिर बुरी तरह से उसे पीटा। महिला को पीटता देख बस्तीवासी आक्रोशित हो गए और अक्षिस कर्मियों को खदेड़ने लगे। इधर बस्तीवासियों का आक्रोश देख अक्षिस कर्मी बस्ती से खिसक लिए। इधर पीड़ित महिला को लेकर स्थानीय लोग पुलिस के पास पहुंचे। वहीं पुलिस महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। बताया जाता है कि जमशेदपुर के स्लम बस्तियों में शौचालय के नाम पर अक्षिस के कर्मचारी पैसों की मांग करते हैं और नहीं देने पर आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। सरकार 6,000 रुपए बाथरूम बनाने के लिए दिया है, प्रेशर करो वहाँ से। अब हम लोग अपना पैसा मिला के बाथरूम बना रहे हैं। इसमें 2 बार बाथरूम मेरा तोड़ दिया, पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे को क्या बोला कि तुम लोग गलत जगह बना रहा, बाहर में बना रहा, अपना बाउंड्री में करो। हम उसमें कोई किसी को कुछ नहीं बोले, टूट गया जाने दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब हम बाउंड्री का अंदर जब बना रहे हैं तो ये लोग बोलता है 20,000 रुपया दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो ये आपका हाँ नोटिफाइड एरिया वाला लोग 3 गाड़ियां हैं। घर जुमानी में है, निर्मल बस्ती में, तो नजदीक आपका ये सरस्वती माता है, यही बना रहे थे। हम सामने रहते हैं, यही बना रहे हैं, अपना घर का पास बना रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि चक्रधरपुर रेल मंडल के पोसेता स्टेशन पर हावड़ा मुंबई मार्ग की 6 जोड़ी ट्रेनों को 12 से 21 मार्च तक 2 मिनट ठहराव देने का आदेश गुरुवार को दक्षिण पूर्व जोन से आया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पोसेता स्थित समीज आश्रम में 10 दिवसीय दवा वितरण कार्यक्रम चलेगा, जहां श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत ना हो, इसके लिए अप डाउन में इस्तेमाल सम्बलेश्वरी, कुर्ला, साउथ बिहार, उत्कल और एलिप्पी एक्सप्रेस को ठहराव दिया गया है। वहीं होली के दौरान समीज आश्रम में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहां दूर दराज के ग्रामीण व श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगती है। वहीं ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में डीजल इंजन के बदले में ट्रैक्शन इंजन लगाने जा रही है। गुरुवार से टाटा बयप्पन हल्ली व शुक्रवार से टाटा यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेनें ट्रैक्शन इंजन के साथ दौड़ेंगी। झारसुगड़ा से विशाखापट्टनम स्टेशन तक अभी तक दोनों ही ट्रेनें डीजल इंजन से चलती थी। दक्षिण पूर्व जोन का आदेश प्रभावी हो गया। हटिया से बेंगलुरु, चेन्नई, एर्नाकुलम एवं यशवंतपुर जाने वाली ट्रेनों में शनिवार से डीजल के बदले ट्रैक्शन इंजन लगेगा। और यहाँ आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गैस पाइपलाइन सिस्टम के तहत जमशेदपुर में गुरुवार को प्रथम ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से अब घरेलू गैस पाइपलाइन के माध्यम से मिलेगी। कोल्हान के 3 जिलों में गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कार्य को कर रही है और इसके तहत पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसी के माध्यम से लोगों को पीएनजी गैस की सप्लाई की जाएगी, जो एलपीजी गैस से ज़्यादा बेहतर है। इसकी विस्तृत जानकारी उपभोक्ताओं को देने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष के अंत तक लोगों को पाइपलाइन से गैस मिलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो पाइपलाइन गेल की चल रही है, जिससे कि इसको गैस मिलेगी, वो काम चल रहा है और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम लोग इस स्थिति में होंगे कि यहाँ गैस सप्लाई शुरू कर सकें। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में विशेष पदाधिकारी के रूप में जेपी यादव ने पदभार ग्रहण किया है, जहां 3 वर्षों तक अपनी सेवा दे रहे विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद का स्थानांतरण पथ विभाग में किया गया है। विशेष पदाधिकारी के पद से पद मुक्त होने पर जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों व संवेदकों ने सुरेंद्र प्रसाद को शॉल ओढ़ाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें अंतिम विदाई दी, जहां उपस्थित कर्मचारी व संवेदक के चेहरे उदास दिखे। वहीं विगत 2013 से 2015 तक जुगसलाई नगर परिषद में विशेष पदाधिकारी के तौर पर सेवा दे चुके जेपी यादव के आगमन पर कर्मचारी काफी खुश नजर आए। वहीं नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में 3 वर्षों तक कर्मचारियों द्वारा तालमेल बिठाकर उनके साथ जो कार्य किए गए हैं, उसके लिए उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया। उनके अनुसार बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि होने बाकी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान विशेष पदाधिकारी से कि वे इस और अपने ध्यान आकर्षित कर
वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि लगातार विकास की ओर कार्य हो, यही वे आशा करते हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने पर विशेष पदाधिकारी JP यादव ने कहा कि प्रगति के राह पर दायित्वों का निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी है। खासकर स्वच्छता के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी यथा संभव है अपने दायित्वों का वो निर्वहन अच्छे तरीके से करें। मात्र 3 महीने बचे हैं, तो हम लोगों की शुभकामना है कि जुगसलाई हमारे भारतवर्ष का सबसे घनी आबादी वाला नगर परिषद है। तो पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे नगर विकास विभाग का जो मिशन है स्वच्छता में अव्वल आना, जुगसलाई नगर परिषद भी स्वच्छता में आने वाला समय में अव्वल आवे, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, वो काफ़ी हुआ है, आगे भी करने की संभावनाएं हैं। जो भी बची हुई है यहाँ की जनता के सहयोग से, चाहे जलापूर्ति का हो, LED लाइट की हो, सड़कों का निर्माण हो, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम का हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, हर क्षेत्र में लगातार काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्य हो गए हैं, जो भी बचे हुए हैं मेरी प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे करके यहाँ की जनता को बेहतर नागरिक सुविधा प्रदान किया जाए। और इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए पूरे देश से पहला इलेक्ट्रिक इंजन टाटानगर स्टेशन के बाहर लगाया गया है, जहां अब टाटानगर स्टेशन बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहा है। 37 साल पुराने इलेक्ट्रिक इंजन को टाटानगर विद्युत लोको शेड से निकालकर अब इसे टाटानगर स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। बता दें, पूरे देश में टाटानगर स्टेशन पहला स्टेशन है जहां इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया है। भारतीय रेल की विरासत के रूप में विद्युत लोको शेड से इलेक्ट्रिकल इंजन टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर लगा दिया गया। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को ये काफी भा रहा है, जहां लोग इस इंजन को देखकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। यात्रियों की माने तो टाटानगर स्टेशन अपने नए अंदाज में दिख रहा है, जहां केवल इंजन ही शोभा नहीं, पूरा स्टेशन परिसर स्वच्छ साफ सुथरा है। वहीं एक यात्री ने बताया है कि टाटानगर स्टेशन के बाहर दीवारों में तरह तरह की पेंटिंग बनाई गई है। साथ ही स्टेशन के बाहर विद्युत इंजन लगा हुआ है, जो स्टेशन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत चेंज हो गया है पहले से। पहले तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन अब बहुत सारा चेंज हो गया है। नए नए डिब्बे लगे हैं, नई नई सुंदरता आ गए हैं और बहुत सारे रंग पेंट हुए हैं और बहुत सारे नाम वाम सब लिखे हुए हैं। और सबसे खासियत बात यह है कि टाटानगर पूरा जितना डिस्ट्रिक्ट है, खासकर शहर, तो पूरे अच्छी तरह से साफ सफाई रखा गया है, सजाया गया है, एक नए रूप में देखने को मिल रहा है। इंजन तो और अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर जमशेदपुर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के द्वारा परमात्मा ज्ञान संजीवनी रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर लोगों के बीच परमात्मा से जुड़ने का संदेश दे रही है। वहीं इस दौरान ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जमशेदपुर इकाई के सदस्यों ने कहा कि आज के दिनों में मनुष्य अपने ऊपर निजी, सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्वों से परेशान है और इस कारण वे जीवन में सुखी नहीं हैं। ऐसे अवस्था में ईश्वर से जुड़ने से ही उन्हें मन की शांति प्राप्त हो सकती है और यही उद्देश्य इस यात्रा का है। इस 18 दिवसीय ज्ञान संजीवनी रथ यात्रा जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर निकाली गई है, इसका उद्देश्य है मनुष्य फिर से आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चारों तरफ उसे मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संकट है। ऐसे समय में उस आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़े और ईश्वर से जोड़कर अपने मनोबल को इतना अधिक ऊंचा उठा ले, अपने आंतरिक शक्तियों को इतना अधिक बढ़ा दे, तो सारी चुनौतियां अपने आप पार कर सकेगा, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, खुशहाल जीवन जी सकेगा। 18 दिवसीय यात्रा शहर के विभिन्न प्रांतों से होकर पूरे कोल्हान कमिश्नरी के पूरे क्षेत्र से गुजरेगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। सरायकेला के कांगरबेड़ा में करोड़ों की योजनाओं का मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन रखी आधारशिला। उलीडी थाना क्षेत्र में एक दूधमुहे बच्चे को बेचने की हुई घटना। 5 दिन बाद बच्चे को वापस लेने माता पिता पहुंचे थाने, पुलिस कर रही है छानबीन। मानगो चौक पर बने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा का मंत्री सरयू राय ने किया अनावरण। मंत्री के फंड से प्रतिमा का किया गया है निर्माण।
8 मार्च से इंडो एक्सपो का जमशेदपुर में किया जा रहा है आयोजन। देश भर के तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट्स की दी जाएगी जानकारी। और मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने पुत्र ललित दास की शादी को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ टाटानगर स्टेशन से रायपुर के लिए हुए रवाना। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।